नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल 2023 की परीक्षाओं का आज आखिरी दिन था और आपको पता है कि 1 तारीख से शुरू हुई आपकी ये परीक्षा 12 जुलाई तक होनी थी, जिसका आज आपके पास आखिरी दिन रहा है। इस परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, हमने कोशिश करी कि आपको हर दिन जितने दिन परीक्षाएं रही है एनालिसिस कराया जाए, साथ ही साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज कराया जाए, जिसपे आप सभी लगातार प्यार दे रहे थे। और अब जिसकी लगातार आपके पास जो है वो क्वेरी बनी है, वो है कट ऑफ को लेके कि सर कितना सेफ स्कोर हो सकता है हमारे पास सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए। अगर हमारा ट्रेड है कुक, अगर हमारा ये है वो है वगैरह वगैरह जितने भी ट्रेड है, तो हमें कितना स्कोर करना चाहिए, हमने इस राज्य के लिए अप्लाई करा, ऐसे लगभग बच्चों की क्वेरी आ रही है। एक बार तो आप सभी को एक बार जरूर अपने एक्सपेक्टेड मार्क जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे थे लगभग के बारे में, क्योंकि जब आप वापस आते तो आपको समझ में आता है यार मेरी लगभग इतनी गलतियां हो रही होंगी या ये एक्सपेक्टेड ही हो सकता है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती तब तक फाइनल कोई चीज बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब आप पेपर को सबमिट कर रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान आई होगी कि यार एक्सपेक्टेड लगभग मेरी इतना सही हो सकते, किसी ने कहा नहीं इतना सही हो सकता और मैं इस स्टेट का हूं, इस राज्य के लिए अप्लाई करा है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी सीआरपीएफ के लिए कि बेसिकली हम इस वीडियो में कैसे समझ पा रहे होंगे कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है, वो सारी बातें का। देखिए, सीआरपीएफ की ये जो परीक्षा आपके पास आई थी, जो कि ट्रेड्समैन और टेक्निकल की परीक्षा थी, आप में से कितने बच्चे यहां पर पेपर को देकर आ चुके हैं, जरा कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिए। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि यार काश मैं पेपर दिया होता तो इतनी जो कट ऑफ सर बता रहे हैं शायद मैं इसको पार कर लेता। तो देखिए यहां पर आपकी जो परीक्षाएं थी वो 15 ट्रेड्स के लिए हुई थी। जैसे आपको पता है कुक का है, बगलर का है, वगैरह वगैरह आपके पास है। और कुछ सफाई कर्मचारी को जो फीमेल की आपके पास वैकेंसी उसको हटा दिया गया था और एक फीमेल की और वैकेंसी को यहां से हटाया गया था। तो कुल मिला के 15 ट्रेड्स के लिए आपके पास परीक्षाएं हुई थी। इसका मतलब यह है कि सीआरपीएफ का जो कट ऑफ आएगा ना, वो 15 ट्रेड्स का अलग अलग कट ऑफ आएगा। सिंपल सी बात, सबको आपको यह समझ में आ गई। इसके बाद आपकी बाकी की जो चीजें हैं, ट्रेड्स वगैरह का पेपर, वो सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मली जो ट्रेड्स का होगा वो आपको देखने को बाद में मिलेगा। अब जैसे कुक में है, मान लीजिए तो कुक में राज्य वाइज कट ऑफ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में इतनी गई कुक की कट ऑफ, मध्य प्रदेश में इतनी गई, झारखंड में इतनी गई, राजस्थान में इतनी गई, अलग अलग इस तरीके से जाएगी। तो अगर हम स्टेट और यूटी मिला लेंगे तो कुल मिला के 32 अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों से हमारे पास फॉर्म आए थे। तो कुल मिला के 32 यहाँ पे वहां पे जो है कट ऑफ का वो कैटेगरी डिसाइड करेंगे। इसके बाद 5 मेजर कैटेगरी मान लेते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये हमने 5 मेजर मान लिया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन भी होंगे, आपके पास फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे भी होंगे, तो वो भी आपके पास अलग अलग कैटेगरी है। तो ओवरऑल मानेंगे तो आपकी जो सीआरपीएफ की कट ऑफ जारी होगी ना, वो 32 अलग अलग राज्य यूटी को अलग अलग होंगी, प्लस 15 ट्रेड्स की होंगी। जैसे यूपी में 15 ट्रेड्स की सारी अलग कट ऑफ आएंगी। यूपी में 15 ट्रेड्स की जनरल कट ऑफ अलग, ओबीसी कट ऑफ अलग, एससी कट ऑफ अलग, एसटी कट ऑफ अलग, इस तरीके से हर चीज को आपको अलग अलग मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बच्चों आप देखोगे ना, तो लगभग 400 कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो सर इसकी इतनी गई, उसकी इतनी गई, इसकी इतनी गई, तो 400 तरह की कट ऑफ मिलेंगी। आप सच बात ये बताना कि क्या मेरे लिए या किसी के लिए यह पॉसिबल है जिसके पास बच्चों के उतना डाटा नहीं है जितना खुद पेपर के पास है। वैसे देखा जाए तो एमडी क्लासेस पे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बहुतों बच्चों ने भरोसा दिखाया और हमारे पास अगर पेड कोर्सेज को मिला ले, फ्री डाटा मिला ले, तो बहुत बच्चों के डाटा है। लेकिन क्या उस डाटा में जिस प्रकार एनालाइज कर पाना सही होगा कि सर यहां की इतनी कट ऑफ हो गई या फिर उत्तर प्रदेश में इतनी जा रही या मध्य प्रदेश में इतनी जा रही, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सारे डाटा भी मिला लेंगे तो भी 10,000 हम पार नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम इतने कम बच्चों के डाटा पे ये चीजें कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कहां की कट ऑफ कितनी जा रही है। हो सकता है कि किसी राज्य में 75 पे ही सिलेक्शन हो जाए, 75 नंबर लाने पे हो सकता है किसी में 85 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ 54 नंबर लाओ, सिर्फ 55 नंबर लाओ, सिलेक्शन हो जाए। और बिल्कुल हो सकता है भाई, कट ऑफ कहां ज्यादा जाती है, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं जैसे कि यूपी, बिहार और भी आपके पास जो मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र जहां आप देखोगे जीडी कट ऑफ भी कितनी हाई जाती है, वहीं पे ज्यादा कट ऑफ मिलेगी। और जितने आपके अलग अलग यहाँ पे जहां पर वैकेंसी शायद कम हो या फिर वैकेंसी ज्यादा हो, लोग कम अप्लाई करो, वहां पे कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए बता पाना बिल्कुल बहुत आसान तो नहीं है कि हर राज्य में कितनी कट ऑफ जा रही है, स्टेट वाइज सारी चीजों को बता पाना। अब बात करते हैं कि आपके पास यहां पर पेपर का लेवल कैसा रहा था। आप इस चीज में मेरे साथ हाँ या ना में मिला के चलिएगा और मुझे यह बात कंफर्म कराइएगा कि क्या ऐसा ही आपका पेपर रहा था। क्योंकि मेरे साथ अभी वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो पेपर को देकर आ चुके हैं, जो इस चीज को बिल्कुल एहसास कर सकते हैं कि उनकी परीक्षाएं कैसे हुई हैं, किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपकी परीक्षा में हिंदी या इंग्लिश जिन बच्चों ने चूज किया था, वैसे 80% ज्यादा बच्चा हिंदी ही लेता है,
क्या ये हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा कठिन था? आप कहोगे सर नहीं था। सच बताना एकदम हाँ या ना। हिंदी का पेपर इजी से मॉडरेट था, यस या नो? सबके कमेंट आने चाहिए। हमने हिंदी के पेपर को हर दिन एनालिसिस किया। आखिरी में विनय सर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हिंदी के कुछ पेपर आपके पास एनालिसिस नहीं हो पाए, लेकिन हिंदी के अगर पूरे पेपर को देखेंगे तो इजी से मॉडरेट रहा था। ऐसा बहुत कठिन सा पेपर नहीं आ गया कि आप नहीं कर पा रहे थे उसको। अगली बात पे आते हैं। लगभग बच्चों के ऐसे ही कमेंट है, क्योंकि वाकई में पेपर ऐसा ही रहा था। मैथ्स, इसको हमने मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। मतलब कुछ में कैलकुलेशन आपके पास अच्छी दे रखी थी, किसी में कैलकुलेशन इजी दे रखी, तो इसको हम मॉडरेट रखे थे। और क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस या नो में आपके कमेंट आने चाहिए कि नहीं सर ऐसा नहीं, हमारे में एकदम ही हार्ड दे दिया था, हम 25 का 24 क्वेश्चन छोड़ के चले आए क्योंकि बहुत हार्ड था। ऐसा नहीं था। 25 में से अगर आप हल्का सा भी अच्छे से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो गए तो कोई 17 करके आ रहा है, कोई 18 करके आ रहा है, कोई 20 करके आ रहा है, कोई 22 तक का करके आ रहा है। और मैथ तो एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप तो इसमें 25 में से 25 भी कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर है और आपने टाइम को मैनेज करना अच्छे से सीखा है, तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार जीके में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट विशाल सर या वर्मा सर की क्लास से मिल रहे थे, तो इसको भी हमने मॉडरेट कैटेगरी में रखा। देन इसी तरीके से हमने यहां पर रीजनिंग को भी मॉडरेट कैटेगरी में रखा। और मुझे लगता है कि ये सबसे परफेक्ट एनालिसिस है सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन का और टेक्निकल का, क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या इस हिसाब से थी अवेलेबल, बच्चे लगातार यहां पर आ रहे थे। दूसरी बात करते हैं बच्चों कि क्या यहां पर कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकती है। देखिए, कट ऑफ दो तरीकों से हम यहाँ के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार जीडी में किया था कि हमने राज्य वाइज अलग अलग 4-5 राज्यों में बांट दिया था कि ये रेड जोन है, ये येलो जोन है, ये ग्रीन जोन है। कि रेड वाले मतलब जिसकी कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली है, येलो वाले थोड़ी सी ठीक है मार, ग्रीन वाले एकदम ही ठीक है, और उससे कम कि भैया बहुत आसान है, पेपर देके चले आओगे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हमारे पास बच्चों के डाटा 50,000 60,000 से ऊपर डाटा थे, यहां पर थोड़े डाटा कम है। तो एक तो हमें आपका डाटा चाहिए, पहली बात तो यह है, जिससे हम ये चीज बता पाए कि एक्चुअली में कट ऑफ कितनी जा रही होगी। हाई और लो हमने क्यों लिखा? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पर 50 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां पर 70 नंबर लाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, 75 से ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे से पता है, इसलिए कट ऑफ हाई और लो दोनों आ सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तो एकदम छोड़ दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मुश्किल से सीआरपीएफ का आपके पास एसटीएम वाली वैकेंसी थी ना, हेड कांस्टेबल वाली, लगभग आपको पता है कि 8 से 10 दिन हुए थे कि आपके पास आंसर की आ गई थी। वही हाल यहां पर ही होना लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों हम आंसर की का इंतजार कर ले, और जैसे ही हमारे पास फाइनल आंसर की आ जाती है, फिर हमें एक तो एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि सर मेरा ये वाला ट्रेड है और इतने नंबर मेरे पास फाइनल आ रहे हैं, सब कुछ हटा उठा के, तो हम कहीं ना कहीं एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं बिना कुछ कहे। तो आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा, जब आंसर की आ जाएगी तो हम फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के ऊपर आ जाएंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, और उतनी ही कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी लगभग हर परीक्षाओं के लिए। फिलहाल आप सभी से गुजारिश है कि अपने मार्क्स जो है, आपका कौन सा एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो, और अपना ट्रेड जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक गूगल फॉर्म भी दे देंगे, आप उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, जिससे हम एक फाइनल और एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो बताने के कगार पे आ जाएंगे। और अभी इस फॉर्म को आप अभी भी भर सकते हैं, या जब आंसर की आ जाएगी तो फिर से हम यही फॉर्म को जारी करेंगे, आप तभी भी भर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम फॉर्म को नहीं बना पाए, लेकिन अगर आंसर की आ जाएगी तब हम इस फॉर्म को आपको दे देंगे, तो आप उसको भर दीजिएगा। तो फॉर्म बन जाएगा तो हम कमेंट में उसको पिन कर देंगे, नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना नाम और अपना मार्क्स और अपने ट्रेड ये जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये कट ऑफ की सबसे जेन्युइन वीडियो होगी, जो बच्चा देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था, और अब अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।